हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे रीनीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में। ठीक है, क्रैश कोर्स के बारे में। अभी तुम्हारा एग्ज़ाम है 21 जून को। उससे पहले तुम फिजिक्स के सभी टॉपिक को एक बार बढ़िया से कंप्लीट कर लो, डीपली रिवीजन कर लो हर एक चैप्टर पर, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है लॉजिक गेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर, नैंड एंड एक्स और गेट पर सभी कंसेप्ट पर बातचीत करेंगे, एंड लास्ट में नीट एग्जाम के पीवाई के क्वेश्चन पर। अब देखो जरा, समझो कि एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक हुआ करती थी, क्लास 12th की बुक का सेकेंड पार्ट, ठीक है, उसमें ये टॉपिक होता था। लेकिन नई जो एनसीईआरटी गवर्नमेंट ने बनाई है उसमें टॉपिक नहीं है, डिलीट हो गया है। लेकिन फिर भी नीट एग्जाम में लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे गेट क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होता है। समझो जरा भाई। जैसे हमारे घर में गेट होता है, डोर होता है, गेट होता है। तो अगर कोई बंदा आता है बाहर से, डोर बेल बजाता है, तो हम जाते हैं डोर में, गेट के पास जाते हैं और देखते हैं कौन आया। अगर वो काम का आदमी है तो डोर को ओपन करके, गेट को ओपन करके उसे अंदर आने देते हैं, और अगर काम का नहीं है तो उसको बाहर से वहीं से टाटा बाय बाय बोल देते हैं। तो गेट का काम क्या है कि बाहर से आने वाले बंदे को आने देना या आने से रोक देना, स्टॉप कर देना। ठीक है, सिमिलर जो अपने पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, आईफोन या कोई भी दूसरा, इवन जो डिजिटल वॉच होती हैं, इनमें एक गेट होता है। उस गेट का काम क्या होता है कि बाहर से आने वाले सिग्नल को या तो एंट्री करने देना या तो करने से रोक देना। जैसे बाय द वे, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है या फ्लाइट मोड में लगा हुआ है, तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको फ़ोन किया, तो उस मोमेंट में तुम्हें फ़ोन का, कॉल का नोटिफिकेशन नहीं सुनाई देगा। उसने तुम्हें मैसेज किया, उस मैसेज का नोटिफिकेशन तुम्हें नहीं पता चलेगा, क्योंकि मोबाइल में जो गेट है सिग्नल को रोकने या आने के लिए, ठीक है, वो गेट इस समय ऑफ है। तो बाहर से आने वाला नोटिफिकेशन गेट के पास में बैठ जाएगा कि तू भाई जब भी गेट खोलेगा मैं तुरंत अंदर आ जाऊंगा। जैसे ही तुमने मोबाइल को ऑन किया, स्विच ऑन किया, नोटिफिकेशन तुम्हें मिल गया। समझ गए, तुमने गेट को ओपन किया, बाहर बैठा हुआ सिग्नल अंदर आ गया मोबाइल के, तुम्हें पता चल गया। तो ये लॉजिक गेट ये होते हैं। ठीक है, इसमें से जहां कहीं भी जीरो सिंबल दिखे इसका मतलब होता है ऑफ, एंड वन सिंबल दिखे इसका मतलब होता है ऑन। ठीक, ये लॉजिक हो गया, ये कंसेप्ट हो गया। सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे और गेट पर। ठीक है, और गेट का मतलब क्या हो गया। और गेट का सबसे पहले अपन सिंबल बनाते हैं। सिंबल ध्यान रखना है, इसमें ये इनपुट हो गया। ठीक, इनपुट हो गए ए और बी, ये आउटपुट हो गए वाई, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इसका अगर बूलियन इक्वेशन लिखते हैं तो y इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, y इक्वल टू ए प्लस बी। इसकी अगर अपन ट्रुथ टेबल लिखते हैं, समझ गए ना, ट्रुथ टेबल का मतलब क्या हो गया। ट्रुथ टेबल, जैसे ये अपने पास, मैं छोटी सी एक टेबल बना लेता हूं, इसमें लिखूंगा मैं इनपुट, आउटपुट। अब इसके मैं पार्ट कर लूंगा। इनपुट अपने पास दो हैं, ए और बी नाम के। आउटपुट अपने पास एक है, वाई, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अब बाय द वे मैंने दोनों को ऑफ ऑफ रखा, तो आउटपुट मेरा ऑफ रहेगा। अगर मैं इसको ऑन, इसको मैं ऑफ रखूंगा तो ये ऑन रहेगा। अगर मैंने इसको ऑफ रखा, इसको ऑन रखा, तो ये ऑन रहेगा। अगर मैंने दोनों को ऑन ऑन कर दिए तो ये भी ऑन रहेगा।
तो ये लॉजिक समझना है। मेरा मतलब है 0 + 0 इक्वल टू होता है 0, 1 + 0 इक्वल टू 1, 0 + 1 इक्वल टू 1, 1 + 1 इक्वल 2 नहीं होगा भाई, 1 + 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑन है तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो ऑन का आएगा, आउटपुट ऑन रहेगा। इसका मतलब ये है 1 और 2 का मतलब मैथमेटिकल डिजिट से नहीं है, 1 और 2 का मतलब ओनली ऑफ एंड ऑन से है, ठीक है, डिवाइस के सिग्नल को ऑन ऑफ करने से है। अगर इसका मैं वेव फॉर्म लिखता हूं, अब देखो जरा, अगर मुझे 0 को शो करना है तो 0 ये हो गया, अगर 1 को शो करना है तो 1 अप में जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट समझना है। पहले मैंने ए का जो वेव फॉर्म है वो बनाना है, 0 1 0 1। तो ए का अगर मैं बनाऊंगा तो ए का पहले 0 है, फिर 1 है, ठीक है, फिर 0 हो गया, फिर बाद में 1 हो गया, ठीक। यहाँ पर 0 है, 1 है, फिर 0, फिर 1। अगर मैं बी का बनाऊंगा तो बी का देखो जरा, 0 0 1 1। तो बी का बनाऊंगा मैं 0, फिर आगे भी 0, फिर आगे 1 और फिर 1 है, ठीक। फिर इसके बाद अगर मैं y का आउटपुट बनाऊंगा तो 0 1 1 1 है, ठीक है। y का अगर बनाऊंगा तो स्टार्टिंग में 0 है, फिर इसके बाद ये 1 हुआ, फिर इसके बाद 1 और 1। अगर इसमें मैं इस तरह से डायग्राम बनाता हूँ, इस तरह से, तो ये आपके लिए समझना और ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो ज़रा यहाँ पर ये क्या है, 0 0 1 1, यहाँ पर 0 1 1 1, ठीक है। मतलब 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, बस ये समझना है तुमको। तो ये वेव फॉर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बातचीत करूंगा एंड गेट पर। एंड गेट का सिंबल ये हो गए अपने पास इनपुट ए बी, और ये वाई आउटपुट हो गया। इसका इक्वेशन लिखते हैं तो y इक्वल टू ए डॉट बी लिखेंगे, ये तो हो गया, इसका इक्वेशन हो गया। फिर इसके बाद अगर इसमें टेबल बनाते हैं तो उससे पहले अपन वैल्यू देख लेते हैं, ए बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 1 2 1 0 1 0 हो सकती है, मतलब 0.0 इक्वल टू 0, 1.0 इक्वल 0, 0.1 इक्वल टू 0, 1.1 इक्वल टू 1, ठीक है भाई। इसका मतलब अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूं, अगर इसकी मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो टेबल ऐसे बन जाएगी, इधर है ए, इधर है बी, इधर है वाई। समझ गए भाई, ए बी इनपुट हो गए, वाई आउटपुट हो गया, ठीक। ये 0 है, ये 0 है तो ये भी 0, 1 0 0 0 1 0 1 1 1, ये लॉजिक है। अब इसके बेस में अगर इसका तुम वेव फॉर्म बनाओगे तो ए तुम लिखोगे, स्टार्टिंग में ए कितना है 0, फिर इसके बाद है 1, फिर 0, फिर 1, ये 1 आ गया। इसी तरह से y का अगर तुम बनाओगे तो y स्टार्टिंग में 2 बार 0 है लगातार, ठीक है। फिर इसके बाद 2 बार लगातार ये 1 है, ठीक। अगर तुम ये b है, अगर तुम y का बनाओगे तो y स्टार्टिंग से लेकर 3 बार ये 0 0 है, इस तरह से, एंड फिर लास्ट में ये 1 हुआ है। तो अगर इसका तुम इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो ये और इजी रहेगा तुम्हें समझना। देखो 0 1 0 1, 0 0 1 1, इधर कितना हो गया भाई 0 0 0 1। ये लॉजिक देख लो, इसके अकॉर्डिंग अपना एक ग्राफ बना लो। इसके बाद हम बातचीत करेंगे नॉट गेट पर।
नॉट गेट का सबसे पहले सिंबल देखेंगे, सिंबल ट्रायंगल की तरह आएगा, इधर 0, इधर ये इनपुट 1 रहेगा, आउटपुट भी 1 रहेगा, आउटपुट इक्वल टू इनपुट का जस्ट बार उल्टा। इसका मतलब अगर ये ऑन है तो ये ऑफ रहेगा, अगर ये ऑफ है तो ये ऑन रहेगा, जस्ट उल्टा, ये समझना है, ठीक। और इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाते हैं, अगर ए है y इक्वल टू ए बार है, अगर ये 0 तो ये 1, अगर ये 1 तो ये 0, उल्टा, ये ट्रुथ टेबल बन गई। इसका अगर वेव फॉर्म बनाते हैं तो वेव फॉर्म देखो, ए अगर 0 फिर 1, तो इसमें जो बनेगा जस्ट उल्टा बन जाएगा, ये 0 और ये 1 है तो इसमें बनेगा पहले 1 बाद में 0, ठीक। ये पहले 1 हुआ और बाद में 0 हो गया, 0 डाउन जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ये लॉजिक समझना है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे नॉर गेट की। नॉर गेट को बनाने के लिए और प्लस नॉट को कंबाइन करेंगे एंड ये अपने पास हो गया और गेट, इसी से कनेक्ट करा दिया एक नॉट गेट को, ये ए बी एंड ये वाई डैश मान लो। इसका अगर अपन सिंबल बनाएंगे तो सिंबल इस तरह से बन जाएगा, ये ए बी और ये वाई डैश हो गया। अब देखो y इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, a प्लस बी, और y डैश इक्वल टू a प्लस बी का जस्ट बार, बिकॉज y का बार हो जाएगा। ये तो हो जाएगा अपने पास नॉर गेट। इसमें अगर अपन ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो a b y डैश मतलब y का बार, अगर ये ट्रुथ टेबल बनाता हूं मैं, बिल्कुल से कंसेप्टुअल है, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है जिससे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। ये 0 है और ये 0 है तो ये भी 0 हो गया एंड ये 1 हो जाएगा, जस्ट उल्टा। 1 है और ये 0 है तो ये कितना होगा भाई 1, और अगर ये 1 है, ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा 0, जस्ट उल्टा, ठीक। ये 0 है, 1 है तो इधर 1 है एंड ये 0, अगर 1 है और इधर भी 1 है तो इधर आ गया 0। इसी के बेस में तुम इसका वेव फॉर्म बना सकते हो, बड़ा लॉजिकल है, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नैंड गेट, ठीक है। नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से बेस्ड आता है कि ये कौन सा गेट है, इसका सिंबल क्या है, इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, तो ये तुम्हें छोटे छोटे लॉजिक को समझना है। नैंड गेट में हम अपना बनाएंगे एंड गेट प्लस नॉट गेट, ये समझना है। अब एंड गेट अपने पास ये है, ये इसके इनपुट हो गए ए और बी, वाई इसका आउटपुट हो गए। इसके बाद नॉट को इसके आगे लगा देंगे, नॉट गेट को, ये नॉट हो गया, ये वाई डैश आ गया। इसका अगर सिंबल बनाएंगे तो सिंबल ऐसे आ जाएगा, ए और बी, ये वाई डैश आ गया। अब y इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए डॉट बी, और y डैश इक्वल टू वाई का बार मतलब a डॉट बी का बार, ये लॉजिक समझना है। एंड यहां पर अगर अपन इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, a b y और y डैश बनाओ भाई ट्रुथ टेबल। कैसे बनाओगे, कितना ईजी है, 0 किया, 0 किया, ये 0 हो गया एंड ये 1 हो गया। इसको 0 किया, 1 किया, ये 0 हुआ और ये 1 आ गया, मतलब y बार जस्ट उल्टा आएगा। इसको तुमने 1 किया, 0 किया तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। फिर इसके बाद ठीक है, इसके बाद तुमने इसको 1 किया, 1 किया और ये 1 आया तो ये 0 हो गया। तो ये छोटा सा लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को तुम्हें समझना है, जानना है,
इसी के बेस में इसका तुम वेव फॉर्म बना सकते हो, जैसा पहले मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया कि वेव फॉर्म कैसे बनती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनपुट आउटपुट का जो एक रिजल्ट है उसके बेस्ड में तुम वेव मतलब एक वेव को स्क्रैच करते हो लॉजिक गेट का कंसेप्ट यूज करके। इसके बाद हम बातचीत करेंगे एक्स और गेट। एक्स और गेट का मैं सिंबल बना देता हूं इस तरह से, और ये सिंबल हो जाएगा एक्स और गेट का। ए बी इसके इनपुट हो गए, वाई आउटपुट हो गया, तो वाई का जो इक्वेशन लिखोगे वाई इक्वल टू ए बार बी प्लस बी बार ए, या इसको तुम ऐसे लिख दो वाई इक्वल टू ए प्लस इस तरह से सर्कल बना के बी लिख देना है। तो इनमें से कोई भी एक सिंबल यूज कर लो, ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका बूलियन इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको तुम समझ ले। ठीक है, बाय द वे तुमको क्वेश्चन मिलता है नीट एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन। नीट एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन इस तरह से है, इस तरह से है। ये इस तरह से है। ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। यहां पर मैंने एक ये गेट लगा दिया। अब मुझे y की वैल्यू बताना है। इधर मैंने वैल्यू गिवन कर दी 1 1 और इधर कर दिए 0। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y। इस टाइप का क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व करोगे देखो जरा। ये अपने पास कौन सा गेट है, एंड गेट है। ये कौन सा है, एंड है। ये कौन सा है, और है। इतनी बात समझ गए। अब देखो जरा इसका आउटपुट, ये कितना हो गया 1 और ये 1 है, तो सॉरी ये 0 है क्योंकि ये 0 से जुड़ा हुआ है। तो जब ये 1 है और ये 0 है तो 1.0 कितना होगा 0, इसका मतलब ये 0 आ गया। इधर ये तुम्हारे पास 0 है, इधर ये 1 है, तो 1.0 कितना हो गया 0, तो इधर भी आ गया 0। अब 0 और 0 y का अगर तुम फार्मूला लिखोगे तो कितना लिखते हो, a प्लस बी लिखते हो। इसका मतलब ये दोनों इनपुट इसके 0 0 हैं, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मिल गई 0, खत्म कहानी। इस टाइप का नीट एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन आएगा। एक और मैं तुम्हें सॉल्व करके बता देता हूँ, नीट पीवाईक्यू। ठीक, तुम्हारा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है इस टाइप का, इस टाइप का, एंड फिर ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये ठीक है, यहां पर a और b इसके इनपुट हैं, y इसका आउटपुट है। अब तुम्हें बताना है y की वैल्यू। फाइंड y। a की वैल्यू गिवन है 0 और b की वैल्यू गिवन है 1। समझ गए भाई। अब देखो जरा, तुमने अगर ध्यान से देखा तो ये तुम्हारे पास नैंड गेट है और ये भी नैंड गेट है। सॉल्व करो जरा दिमाग से। इसमें वैल्यू जो मिल रही है तुमको 0 और इधर 1 मिल रही है। अब इसमें जरा दिमाग लगाओ कि नैंड गेट का जो इक्वेशन लिखते हो y, बाय द वे इसको मैं y1 लिख लेता हूँ, इसको y1 लिख लेता हूँ। तो y1 इक्वल टू a प्लस बी का बार लिखते हो, मतलब इनपुट का बार। तो इधर कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 का बार, तो इधर हो जाएगा 0 प्लस 1 1 1 का बार कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 0। तो y1 मिल गया 0।
ये y1 0 मिल गया, तो इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया। अब इन दोनों इनपुट को तुम a1 b1 मान लो, ठीक है। जब तुम इधर y का इक्वेशन लिखोगे, y इक्वल टू a1, ठीक है, जस्ट उल्टा मैंने कर दिया यहां पर, ये थोड़ा सा ये रॉन्ग कर दिया। y1 का इक्वेशन लिखोगे तुम, y1 इक्वल टू a डॉट b का बार लिखते हो, क्योंकि नैंड गेट है। अब इधर कितना है, 0.1 का बार, इधर कितना हो गया, 0 का बार कितना हो गया, 1 आ गया। तो इधर से जो वैल्यू आ गई ये आ गई 1, इधर से वैल्यू आ गई 1, समझ गए। अब y का जब इक्वेशन लिखोगे, इस वाली y का इक्वेशन जब तुम लिखोगे, तो y इक्वल टू a1 b1 इनपुट हो जाएंगे इसके लिए, तो a1 डॉट b1 का बार लिखोगे। अब देखो a1 b1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 1 और 1 आ गई, तो 1 डॉट 1 का बार, 1 डॉट 1 हो गए, 1 का बार कितना हो गया, 0, तो y की वैल्यू तुम्हें मिल गई 0। इस तरह से ये लॉजिक का यूज करना है, ये कंसेप्ट यूज करना है, ये जानना है, समझना है। इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा नीट एग्जाम में। वेव फॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंबल क्या होता है, इस तरह से तुम्हें अपने रूल को समझना है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे डी मॉर्गन रूल ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है। डी मॉर्गन रूल, डी मॉर्गन रूल डी मॉर्गन रूल कहता है कि अगर a प्लस बी कहीं पर लिखा हुआ है, उसका बार है, तो ये हो जाएगा a बार डॉट बी बार, ठीक है। एक बार इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर a डॉट बी का होल बार लिखा हुआ है तो a बार प्लस बी बार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कंसेप्ट तुम्हें यूज करना है, ये लॉजिक तुम्हें यूज करना है, ठीक है। तो इसे अपन कहते हैं डी मॉर्गन रूल, इनवर्स में जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन मैं नीट एग्जाम का करा देता हूं, नीट PYQ। इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, ठीक है, और c इक्वल टू 0 है, देन a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये वैल्यू अपने को बताना है, ये वैल्यू फाइंड करो। अब देखो जरा इसे सॉल्व कर रहे हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि बाई द वे अगर 0 है तो 0 का बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का बार करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो a का बार करो कितना आ जाएगा, 0, मतलब 1 बार प्लस 1 प्लस 0, इसका सॉल्व करना है। अब देखो जरा, इधर से तो ये वैल्यू हो गई 0 प्लस 1 प्लस 0, इधर से वैल्यू बन गई कितनी, 1, और 1 का तुम्हें करना है बार, इसका मतलब कितना हो गया, 0। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है तुम्हारा लॉजिक गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से तुम्हें हर एक लॉजिक गेट को समझना है, और एंड नॉट